नमस्कार मेरे सहपाठियों, हाउ आर यू। तो आज हम बनाने वाले हैं कर्ड, होममेड। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। या मैंने नंदिनी का शुभम ऑरेंज कलर पैकेट का मिल्क लिया है। इसमें 3.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर 100 ml। ये बहुत थिक मिल्क है, ठीक है, इसलिए ये बहुत अच्छा बनता है इसमें कर्ड। आई हैव ट्राइड, नाउ लेट्स गो। आपको कुछ नहीं करना है, हांडी चढ़ानी है यहाँ पर और ये मिल्क डाल लेना है चारों के चारों पैकेट। मैंने थोड़ा पानी डाला है ताकि सरफेस पर स्टिक ना हो ये दूध। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा स्टर करना है ताकि मिल्क फैट्स नीचे सेटल ना हो और बर्न ना हो, ठीक है। फिर आपका मिल्क थोड़ा बर्नड स्मेल करेगा, यानी कर्ड बर्नड स्मेल करेगा, इसलिए। सो वाई वी आर बॉइलिंग इट, एंड वी आर गोना ब्रिंग इट टू अ विगरस बॉइल, बबल्स फॉर्म ना हो जाए until बड़ कर। The reason is, the first reason is to kill any unwanted bad microorganisms जो कि पैकेजिंग के दौरान आफ्टर पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है ना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, उसके दौरान जो भी बैक्टीरिया पैकेट्स के ज़रिए से एंटर किए हो उन्हें निकालने के लिए, साथ ही साथ एक प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए गुड बैक्टीरिया के लिए, और किसी भी प्रकार का कंपटीशन ना हो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में, इसलिए ये सेकेंड रीज़न भी हो गया। उसके बाद थर्ड रीज़न आता है टू थिकन द कर्ड, यानी कर्ड को थिक करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि कर्ड में प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन, कैसीन। ये वे प्रोटीन जो है पानी का प्रोटीन, पानी में जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जब बॉयल होते हैं तो अल्टर हो जाते हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है अल्टर हो जाता है। वो अल्टर होने के बाद वो वे प्रोटीन कैसीन के साथ, कैसीन का जो नेटवर्क होता है एक पर्टिकुलर उनका भी स्ट्रक्चर होता है, उन स्ट्रक्चर के साथ साथ मिलने लगते हैं। मिलने के बाद ऑफ कोर्स ज़्यादा मोटे बनते हैं, सिंपल है, मैं साइंस नहीं जानता मगर फिर भी ऐसे ही बोल देता हूँ, जनरल मोटे बन जाते हैं, ऑफ कोर्स थिकर बन जाता है। इन द सेंस अल्टीमेटली कर्ड ज़्यादा थिक फॉर्म होता है, समझ रहे। इसमें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शुभम मिल्क में फैट्स ज़्यादा है, 4.6 है, सो ऑफ कोर्स ये अल्टीमेटली कर्ड थिक ही बन जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। हो गया, अभी बस बंद कर देना है गैस को, अभी ठंडा होने छोड़ देना है। यदि आप इमरजेंसी में हैं तो देखिए, मैं अर्जेंसी में हूँ इसलिए दूध को ठंडा करने के लिए एक क्विक मेथड लगा रहा हूँ। एक नीचे और एक बड़ा बेस वाला पतीला ले लिया हूँ और इसमें आइस डाले हैं, साथ ही साथ पानी भी डाल दिया है मैंने। देखिए पानी, रीज़न इज क्योंकि ऑलरेडी देखिए 10:30 बज गए हैं, 10:30 मेरा सोने का समय है। क्यों किया? क्योंकि ये मिल्क आज एक्सपायर होने वाला था, इसलिए मैंने आज ही कर्ड बना दिया, साथ ही साथ छुट्टी भी कर ली मैंने। देखिए वहाँ पर मिल्क ठंडा हो रहा है और ऊपर फ़ैन भी चल रहा है, तो नॉइज़ के लिए अवॉइड कीजिए प्लीज़। तब तक मैं थोड़ा मुफ्त का ज्ञान दे देता हूँ, इन द सेंस नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है बोलकर। अभी क्या करना है आपको, मिल्क को है ना, वो जो बॉईल किया हमने, उसे हमें स्टार्टर कल्चर, एक किक स्टार्ट देना है। स्टार्टर कल्चर क्या है? देखिए, मिल्क के अंदर एक्चुअली लैक्टोबासिलस नाम का बैक्टीरिया रहता है। अभी सिंस ये पास्चराइज्ड मिल्क है, इसमें ना के बराबर बैक्टीरिया है, कुछ भी बैक्टीरिया नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, नंदिनी से लाया हुआ कर्ड जो है, सेपरेट कर्ड है, लेकर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये कर्ड जो है इसका 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून या कंप्लीट पैकेट आप डाल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर नेसेसिटी नहीं है पूरा पैकेट डालने की। 2 टेबलस्पून डालना है, 15 से 30 ml डालकर हमें उस मिल्क में घुमा देना है, स्टर कर देना है, बस। अभी कुछ लोग बोलते हैं, यूट्यूबर्स, इन द सेंस यूट्यूब में जो भी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये मिल्क को लूकवार्म रखना है, ये रखना है, वो रखना है। फ़ाइन, हो सकता होगा, मुझे नहीं पता, मगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इन द सेंस एक्चुअली बैक्टीरिया को आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री के सेल्सियस से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया स्ट्रेस करने लगेंगे और इवेंचुअली 50-60 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। अभी 30 डिग्री सेल्सियस इन द सेंस वो लूकवार्म भी नहीं है, आप डाल सकते हैं हाथ। अभी आप कुछ भी करें, कर्ड बनाते वक्त आप इस पतीले को कपड़े से लपेट के रखेंगे तो भी वो आप 30 डिग्री सेल्सियस ले आ नहीं सकते हैं।
इसलिए नॉर्मल रहने दीजिए। ठंडा भी हो गया तो कोई बात नहीं, मगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कर्ड बनाना सीखना है। बस कर्ड बनाइए, कुछ नहीं, गलतियाँ होगी, बस वाटरी भी हो सकता है कर्ड, कुछ नहीं होगा। अभी मैं दिखाऊंगा प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू सुनने के लिए। देखिए अभी मिल्क पूरा ठंडा हो गया है, मैं उंगली भी डाल पा रहा हूँ, रख भी पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं टेम्परेचर बताऊँ तो ये 28 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो गया है। कोई बात नहीं, लूप वार्म से भी बहुत कम है, कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं, मैं कर्ड डालूंगा, दिखाऊंगा प्रोसेस। देखिए 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं 1 टेबल स्पून कितना होता है बोलकर, इसमें कितना आया मैं डाल दिया। ज़्यादा डालेंगे तो भी अच्छा ही है, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बैक्टीरिया इंसर्ट कर रहे हैं आप मिल्क में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। और मिल्क की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, मिल्क अल्टीमेटली कर्ड बन जाएगा, कर्ड की क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाएगी। तो मिला लेना है। हो गया। अभी आपको इसे ढक कर रख देना है। ऐसा क्या करें, कहीं पर गर्म जगह पर रख दीजिए। लेके जा रहा हूँ फ्रिज पर, फ्रिज के ऊपर बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर फॉर्म होता है फ्रीज़र के ऊपर। ओई माँ, मैं तो काला हो गया। देखिए मैंने तो यहाँ पर मेज़ पर रख दिया है ऐसे। 12 घंटे के बाद या 16 घंटे के बाद वो प्रॉपरली कर्ड जम जाएगा। द रीज़न है इतना टाइम ले रहा है, यूजुअली 8 घंटा लगता है, 8 घंटे। मगर अभी रेनी सीज़न है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर वेदर बहुत कोल्ड है, 27 24 डिग्री ऐसा चला जाता है अभी। अब भी जस्ट गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं और अभी मानसून आ गया है। सो ऐसा है, तो कल देखते हैं, कल थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। दूँ क्या, आपको पसंद है? देखिए कर्ड सेट करते समय आपको बेसिक थिंग हमेशा याद रखना है कि एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। रूम टेम्परेचर का अर्थ क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द रूम विच यू आर लिविंग इन। अभी मिनिमम टेम्परेचर हमें रखना है 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री ऐसे ही है, साइंटिफिकली नहीं कह सकता मैं, मगर मिनिमम होगा। देखिए जितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा उतना ही बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होता जाएगा, यानी स्लीप में चले जाएंगे। 0 डिग्री है तो ऑफकोर्स फ्रिज में रखेंगे तो बैक्टीरिया डेवलप होना कम हो जाएंगे, वो नींद में चले जाता है, उतनी एक्टिविटी रहती नहीं। सो जितना वार्म होगा उतनी जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगा कर्ड का। सो मेंटेन कीजिए एक नॉर्मल टेम्परेचर। मुझे नहीं पता कोल्ड रीजन में कैसे करते हैं वो लोग, यूजुअली इंसुलेटेड होम्स होते हैं हिमालयस के साइड, नॉर्थ के साइड। एक बार बुला लीजिए, मैं आ जाऊँगा आपके घर, देख लेता हूँ कैसे करते हैं आप बोलकर, मुझे भी सीखना है। आई एम रियली क्यूरियस एंड आई डू ऑल दिस AI रिसर्च, लाइक कैसे होता है कर्ड, कैसे बनता है दूध से, दही कैसे, या पनीर, चीज़, उसके बाद बटर मिल्क कैसे बनता है, बटर कैसे सेपरेट होता है, या घी कैसे सेपरेट होता है। ऑल दीज क्यूरियोसिटीज आई फाउंड अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड इवन आई एम शेयरिंग इट विद यू। दीज आर जस्ट माई थिंग्स विच आई सर्च। ओके, यू डू योर ओन AI रिसर्च। अभी हाँ, वो कर्ड आप कोयले के बगल में रख सकते हैं, इन द सेंस गरम गरम कोयला नहीं, ठंडा हुआ साइड में, गरम उसकी कोयले के ऊपर नहीं, बगल में, तो वो ऑफकोर्स थोड़ा हीट देगा ना, इंसुलेशन की तरह। मुझे नहीं पता कैसे होते इंसुलेटेड हाउस, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट क्या है, ऑफकोर्स आप मोटे गद्दे को ले सकते हैं, ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा रैप कर सकते हैं वेसल के बीच, वेसल के अगल बगल में। सो या डन। वार्म टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बेसिक थिंग रिमेंबर, वार्मर द टेम्परेचर द बेटर द बैक्टीरिया कैन ग्रो, दैट्स ऑल। देखिए आप खुद देखिए कर्ड कितना थिक फॉर्म हुआ है, परफेक्ट 12 घंटे हो गए हैं। टाइम देखिए, अभी देखिए ये पानी है, यहाँ पर कर्ड देखिए, आर यू सीइंग इट? जागले जागले ऐसा इतना मोटा है, दिख नहीं रहा क्या? देखिए साइड्स में देखिए कैसा है, फिर गिरेगा अभी, डुंग 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 डुंग। अब देखिए जी, मेरे में तो कुतूहल बड़ा है, मैं तो सवाल पूछकर ही रहूँगा AI से, और आप भी पूछिए। इन द सेंस मेरा फर्स्ट सवाल कि ये मिल्क यानी कर्ड थिक क्यों फॉर्म हुआ? थिक क्यों फॉर्म हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ?
क्यों हुआ? देखिए, जब हमने मिल्क को कल्चर किया था, यानी 5 टेबल स्पून ऑफ कर्ड डाला था हमने, तो उससे हमने बिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मिल्क में ऐड किया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क के अंदर जो शुगर्स होते हैं, लैक्टोस होता है, उसे खाते हैं और खाने के बाद पाद मारते हैं जी। उनके पाद में एक स्पेशल पावर है, इन दी सेंस उनका पाद लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड को छोड़ते हैं शुगर को खाने के बाद ये बैक्टीरिया। तो जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो दूध का पीएच लेवल जो है वो कम हो जाता है, इन द सेंस एसिडिक बन जाता है। एसिडिक बनने की वजह से दूध में जो प्रोटीन्स हैं जो कि सेपरेटली इंडिविजुअली तैरते रहते हैं और एक दूसरे से रिपेल करते रहते हैं, तो ये एसिडिटी बढ़ने की वजह से एक दूसरे से रिपेल नहीं कर पाते, बल्कि वे लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, ऐसे हाथ जोड़ने लगते हैं और उनके बीच में जो भी है ना, like water, fats, minerals, vitamins, even sugar, lactose and कुछ बैक्टीरिया भी ट्रैप हो जाता है ऐसे। इट्स लाइक फॉर्मिंग ए फिशिंग नेट, मैश की तरह फॉर्म होता है, तो पास ऐसे ट्रैप कर देता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ये दूध के ऊपर जो पानी पानी आया वो क्यों आया? द रीज़न इज सेम थिंग, जो प्रोटीन नेटवर्क्स जो है, जो कैसिन है ना, वो एक मैश प्रोवाइड करता है, मैश क्रिएट करता है फिशिंग नेट की तरह। देखिए, जब भी प्रेशर बढ़ जाता है, इन द सेंस ज़्यादा समय रखते हैं ना हम, अभी ये 12 घंटे हो गया, माइट भी ये ज़्यादा हो गया होगा, इन द सेंस ये नेश है ना ज़्यादा पुश करता रहता है। जो भी लिक्विड अंदर ट्रैप्ड रहता है ना, वो लिक्विड प्रेशर ज़्यादा खाने की वजह से, दैट इज़ ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से ये पानी है ना जो अंदर ट्रैप हुआ तो वो होल से बाहर निकल कर आता है और हमें वो लिक्विड विजिबल हो जाता है। ये लिक्विड कुछ नहीं है बल्कि ये वे है, वे, दैट इज़ द वाटरी पार्ट ऑफ द मिल्क। अभी नेक्स्ट सवाल क्या है? वो येलो कलर का सब्सटेंस था ना, वो और कुछ नहीं है, बस मलाई है, दैट इज क्रीम और द फैट ऑफ द मिल्क विच हैज़ बीन सेटल ऑन द टॉप। सो आपका मिल्क यदि येलोइश है तो वो प्रॉपर है, अच्छा सॉवर टेस्ट आ रहा है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, तो ऑफ कोर्स थिक भी है, मस्त, इट्स गुड। नेक्स्ट की यदि उसमें मॉल्ड आ रहा है इन द सेंस ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, और वो उसका सॉवरनेस ज़्यादा ही सॉवर हो गया है, तो ऑफ कोर्स आपको वो डिस्कार्ड करना ही है। देखिए, आप डॉक्टर के कंसल्टेंसी से ही खाइए, खुद की बॉडी को जानिए, यदि आपको सूट करता है कर्ड तो खाइए, वरना नहीं, ठीक है? सो दैट्स ऑल। आपको इस कर्ड को फ्रिज में रखना पड़ेगा। गाइस, मैं एक्चुअली क्यूरियस था, दैट इज़ मार्केट में बहुत सारी ब्रांडिंग चलती है कि ग्रीक योगर्ट बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, और कुछ लोग सोच सकते हैं, पता नहीं सोचेंगे या नहीं, मगर मेरा सवाल था, सो ऑफ कोर्स कुछ लोग तो नहीं सोचेंगे, मैं सोच लूँगा। सो सवाल ये कि अभी यार मुझे वो प्रोटीन नहीं मिल रहा है, मुझे वो सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ग्रीक योगर्ट में ज़्यादा प्रोटीन है, ये वो, मगर एक्चुअली बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज हमने 2 kg का कर्ड बनाया है, 200 ग्राम का, उसमें पर 100 ml में हमें 87% ऑफ वाटर होता है, देन 4.8% ऑफ शुगर, 4.6% ऑफ फैट, 3.3% प्रोटीन, 0.7% वाइटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल है। अभी जब हम ग्रीक योगर्ट बनाएंगे तो इसी कर्ड को हम टंगा देंगे, बस लटका कर छोड़ देंगे क्लॉथ से, और वाटर को ड्रेन होने छोड़ देंगे। लेट अस जस्ट अज्यूम कि हमने 700 ग्राम्स ऑफ वाटर, दैट इज़ दी वे, को हमने ड्रेन कर दिया, बाहर छोड़ दिया। एक्चुअली हमने क्या लूज़ किया पता है? लैक्टोस, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5%, 700 ग्राम्स में 5%, विच विल बी 35 ग्राम्स ऑफ लैक्टोस शुगर छोड़ दिया है। मगर उससे पहले भी लैक्टोस कंज्यूम हुआ है, कहाँ पता है? मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था पाद मारने का, आपको याद होगा। सो वहाँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खाता है ऑफकोर्स लैक्टोस को, तो वहाँ से ही लैक्टोस जो है शुगर कम होना स्टार्ट हुआ है। अभी जब वे भी निकाल देंगे तो वे में ही, पानी में से भी लैक्टोस जो है वो कम हो जाएगा, पानी में जो भी शुगर सेटल हुए थे वो भी कम हो जाएंगे। सो वहाँ देखा जाए तो वहाँ 30% हम एग्जांपल ले सकते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने 30% ऑफ शुगर खा लिया है।
सो वहाँ पर एक 27-30 ग्राम्स ऑफ शुगर चला गया, फिर यहाँ भी 35 ग्राम्स ऑफ शुगर चला गया, तो मोस्टली 60 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐसे चले गए, ठीक है, कंज्यूम हो गए हैं ऑलरेडी। सो आपको इसीलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं ग्रीक योगर्ट को, क्योंकि उसमें लैक्टोज कम है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल को वो बेटर रहता है। ऐसा नहीं है। अभी प्रोटीन आता है, प्रोटीन आप 700 ग्राम्स में 4 से लेकर 8 ग्राम्स तक प्रोटीन खो देंगे। साथ ही साथ मिनरल्स होता है। मिनरल्स कैसे है? मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, वो सब आप खो देंगे। ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, इट्स लाइक 2 से 5 ग्राम्स, वो 700 ग्राम्स में है, 2 से 5 ग्राम खो देंगे आप। सो दिस इज़ ऑल गाइस। अभी प्रोटीन आप खुद सोचिए, प्रोटीन इनिशियली कितना था पता है आपको? परसेंटेज मैंने बोले थे ना, उसे आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? 3.3 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 100, 66 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा 2 लीटर के दूध के लिए, दैट इज़ दही के लिए। अभी लेट अस जस्ट एज्यूम कि 700 ग्राम्स ऑफ पानी जो हमने डिस्कार्ड किया था, उसमें से टोटल में से हमने 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन लूज़ किया है। 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन लूज़ करेंगे तो 66 माइनस 5 दैट इज़ 61 हो गया। 61 डिवाइडेड बाई 1300 इंटू 100 आपको पर 100 ml प्रोटीन मिल जाएगा, दैट इज़ 4.6। तो कैसे बढ़ा? पहले कितना था? 3.3, 4.6 हो गया अभी। बस कुछ नहीं, वाटर हमने ड्रेन किया है और हमारा प्रोटीन का कंटेंट बढ़ गया। कैसे कंटेंट बढ़ गया? क्वांटिटी कम करके कंटेंट बढ़ गया। कुछ नहीं, देखा जाए तो वे में भी, दैट इज़ पानी में भी प्रोटीन था, उसे भी हमने लूज़ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ग्रीक योगर्ट सुपर फूड है या स्पेशल फूड है, सबको खाना चाहिए, ऐसा नहीं है जी। डिपेंड होगा आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी गट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हमेशा आप जो भी खा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए प्लीज़। ये सब कैलकुलेशंस AI के हैं। आप खुद सोच सकते हैं, जब आप कुकर में दाल डालेंगे 100 ग्राम की, सीटी मरवा देंगे आप 2-3 पानी डालकर, जब आप निकालेंगे लिड कुकर का, तो क्या दाल 100 ग्राम से 200 ग्राम बन जाएगी? नहीं ना। सेम थिंग ये ग्रीक योगर्ट भी, जब हमने पानी ड्रेन किया तो प्रोटीन बढ़ेगा? नहीं, उतना ही रहेगा। 66 ग्राम का ही प्रोटीन है, मगर कम हो रहा है, क्वांटिटी कम हो गई है, इसलिए हमें पर 100 ml में क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, और कुछ नहीं है, सेम थिंग है। मगर आपको देखना पड़ेगा, ये कर्ड है ना, डेंस है। अभी खा सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी, पता नहीं मुझे कैसे करते हैं। आई डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट बिकॉज आई डू नॉट ईट ग्रीक योगर्ट। ओके, वो लोग ग्रीक योगर्ट में पानी मिलाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लाइट करने के लिए, क्योंकि वो कर्ड बहुत थिक रहता है ना, डेंस है ना वो, इसलिए। साथ ही साथ बेटर टेक्सचर प्रोवाइड कर देता है, और 1 स्पून में ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। ऑफ कोर्स क्वांटिटी कम है, कॉमन सेंस, राइट? सेम थिंग। और बहुत डेंस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। सो आप आपके गट के हिसाब से देखिए। आपको पता होना चाहिए कि गट से ही सारे डिसीज़ेस का क्या निर्माण होता है। सो नो अबाउट योर गट। जो भी आपके डॉक्टर्स कहता है सुनिए, अंधविश्वास में ना जाइए, फालतू के जो भी रहते हैं। एटलीस्ट एक्चुअली सर्च करो तो AI पर भरोसा किया जा सकता है। मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, AI पर भी प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए, प्रॉपर एनोलॉजी भी, इन द सेंस एक सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं सिंपल कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, और थोड़ा मैं क्यूरियस ज़्यादा रहता हूँ, सवाल ज़्यादा पूछता रहता हूँ। आई गेस नेक्स्ट टाइम मैं ओनली सवाल पूछूंगा, आपको आंसर नहीं दूंगा। आप खुद जाएंगे, आपके ओन AI रिसर्च करेंगे आप। ओके, पक्का। मेरे पास तो पर्सनल डॉक्टर नहीं है, बगल में नहीं बैठा है, 500 रुपये मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैं खुद AI रिसर्च करता हूँ, और मैं अपने गट के बारे में जानता रहता हूँ हमेशा। जो भी फूड खाता हूँ उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ को देखता हूँ, एक्सपायरी डेट्स या कुछ भी हो, देखता रहता हूँ मैं हमेशा। और आई यूजुअली अवॉइड बाहर का खाना, बट थोड़ी सी क्रेविंग ऑफ कोर्स रहती है ना, तो हम भी खा सकते हैं वीक में एक बार, मंथ में एक बार, फर्दर थोड़ा डिले करके हमारी सभी क्रेविंग्स को हम हटा सकते हैं, एवरी डिज़ायर्स। सो इट्स लाइक दैट। सो लेट अस नो अबाउट आवर हेल्थ। अच्छा खाना खाना है, हमें घर का खाना खाना है, जितने केमिकल्स हैं उसे छोड़ने हैं। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ आपका प्यारा सहपाठी शॉन सेराव, आपका चैनल होम फॉर हॉबीज़ से। सो प्रार्थना रहेगी कि आपका प्रत्येक दिवस, प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय माँ भारती। ये गाइस, मम्मा ने मेरे लिए पुलियोगरे बनाया है। सो हम एक खड़ ले लेंगे, पुलियोगरे के ऊपर डाल देंगे, जिंदगी टिकी 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 टे 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 टा टूटा।
वाओ बेबी, डिग्लिम डिग्लिम पादम सुप्रभातम। लेट्स गो। बाकी बचा हुआ दही हम बटर बना लेंगे, वो भी प्रोसेस दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, ऐसा वाला दही बनेगा क्या? क्या ऐसा? ये जी प्लेट पूरी खत्म हो गई है। कुछ नहीं है, खाली पूरी साफ।